नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसे कि आपको पता है कि प्रतिदिन दोपहर 2 बजे हमारा एक हिंदी का प्रैक्टिस सेट आता है और अभी तक हम जो कर रहे थे उसमें पूरी तरीके से संपूर्ण हिंदी का प्रैक्टिस कर रहे थे, परंतु कुछ वोकैब के हमने प्रैक्टिस सेट लिए हैं। जैसे कल हमने जो कराया था आपको एक प्रैक्टिस सेट कराया था जिसमें हमने क्वेश्चन लिए थे आपके मुहावरे। आज जो हम क्वेश्चन लिए हैं हमने सारे क्वेश्चन वो लिए हैं जो आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होते हैं, यानी कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आपके होते हैं। और ये बहुत ज़रूरी टॉपिक है क्योंकि यहाँ से 2 क्वेश्चन आपको हर परीक्षा में देखने मिलेंगे और ये 2 क्वेश्चन आपकी सफलता कर सकते हैं, आपको सफल कर सकते हैं। इन्हें प्रैक्टिस कर लो इसकी, और ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो भी ठीक है और आप अपने आप को जज भी कर सकते हो। 2 क्वेश्चन के लिए अगर 50 क्वेश्चन का रिवीजन करोगे तो कम से कम ऐसा मानना चाहिए आपने 25 प्रैक्टिस सेट का रिवीजन कर लिया, क्योंकि अगर 25 प्रैक्टिस सेट का रिवीजन करने का मतलब है एक प्रैक्टिस सेट में 2 क्वेश्चन, और 2 क्वेश्चन मतलब अभी हम 50 क्वेश्चन का रिवीजन करेंगे। आप अपनी कॉपी के अनुसार जो है किताब के अनुसार लगाना, ठीक है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन जो भी हैं आपके देखते हैं। अच्छा जी, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए, पहला ही क्वेश्चन जो है आपका बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। जिसे हम लिख सकते हैं अच्छे तरीके से। क्वेश्चन है आपका, जो पहले कभी न हुआ हो, जो पहले कभी न हुआ हो उसे क्या कहते हैं? अद्भुत, अभूतपूर्व, अपूर्व, अनुपम। ठीक है भाई, तो यहाँ पर आपका पता होना चाहिए क्या हो जाएगा। जो पहले कभी नहीं हुआ हो, आप बताइए, लगाइए अपने हिसाब से। अद्भुत होता है जो देखने में कुछ अलग लगे, वो होता है अद्भुत। अपूर्व होता है जो पहले किया गया हो, वो होता है अपूर्व। ठीक है, पूर्व होता है जो पहले हुआ हो। ठीक है, तो इसे कहेंगे अभूतपूर्व। तो आपका आंसर हो जाएगा बी विकल्प। इसे क्या कहेंगे? अभूतपूर्व कहेंगे। ठीक है, जब भी आपको क्वेश्चन आ जाए, जैसे कई बार तुमने देखा होगा गाड़ी पे लिखा हुआ देखा होगा अभूतपूर्व, ठीक है, एक लिखा हुआ देखा होगा पूर्व, तो पूर्व कप्तान तो पहले वाला होता है, और जब ए लग जाता है, अभूतपूर्व लग जाएगा, तो वो होता है वो कि जो कभी पहले भूतकाल में ना हुआ हो। ठीक है, पहले भूतकाल में न हुआ हो। ए का मतलब होता है ये, समझ गए नहीं? ए का मतलब होता है निषेध, और भूत का मतलब होता है भूतकाल, और पहले का मतलब होता, पूर्व का मतलब होता है पहले, तब जाकर मिलकर बना है अभूतपूर्व। जो कहा न जा सके, निषेधात्मक है, निषेधात्मक है, तीनों में ए लग रहा है, इसका मतलब सही बात है। ए लग रहा है, तीनों में सही बात है। अक्षम्य, जिसकी क्षमता ना हो, तो ये तो गलत हो गया। एजर, एजर जिस पर बुढ़ापा ना आ सके, यानी कि जो बूढ़ा ना हो, क्या हो जाएगा? जो बूढ़ा न हो वो क्या होगा? एजर होगा। अगम्य, जहाँ जाया ना जा सके, जहाँ जाना कठिन हो, कठिन हो, क्या हो सकता है? अगम्य हो सकता है। तो अब आपका क्या बचेगा? अकथनीय, जो कहा ना जा सके, क्या हो जाएगा? अकथनीय हो जाएगा। ए पार्ट आपका सही हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है, समय की दृष्टि से कैसे अनुकूल, अनुकूल, ठीक है, समयानुकूल, ठीक है, प्रतिकूल, या आपका समयानुकूल। जल्दी बताएंगे कौन सा क्वेश्चन हो जाएगा, तो बताइए। जो समय की दृष्टि से अनुकूल हो, तो समय की दृष्टि से तो क्या हो जाएगा? समयानुकूल, समयानुकूल, ठीक है, समयानुकूल, ये हो जाएगा आपका यहाँ से। तो ये आपका पार्ट जो है वो हो जाएगा आपका डी विकल्प इज द राइट आंसर। ठीक है बेटा, ठीक। जो सब कुछ जानता हो, जो सब कुछ जानता हो, ठीक है, जो सब कुछ जानता हो, इसे अज्ञ कहते हैं। अज्ञ जानने वाले को कहते हैं, विशेषज्ञ विशेषण करने वाले को, कृतज्ञ कार्य करने वाले को कहते हैं। तो सर्वज्ञ मतलब सबका ज्ञान हो, सर्व प्लस के अज्ञ, जो सब कुछ जानता हो। ठीक है, तो अज्ञ माने होता है जानना, जानना। अज्ञ माने क्या होता है? जानना। सर्व मतलब सब कुछ, सर्व मतलब सब कुछ। तो आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका आंसर बन जाएगा बी पार्ट इज द राइट आंसर। बी पार्ट इज द राइट आंसर। बिल्कुल बढ़िया तरीके से कर लेंगे आप इसको, समय अनुकूल हो जाएगा, इसका हो जाएगा ये। फिर है 5वां क्वेश्चन, जिसकी गर्दन सुंदर हो, सुदर्शन, जिसका दर्शन सुंदर हो वो सुदर्शन। सुगत, जिसका आना अच्छा हो, सुगर्दन नहीं, सुग्रीव, क्या हो जाएगा? सुग्रीव हो जाएगा। ठीक है भाई, इसका क्या हो जाएगा? सुग्रीव हो जाएगा। बिल्कुल सही आंसर आपका। ठीक है, तो ये 5 थे। जो पहले कभी ना हुआ हो अभूतपूर्व कहते हैं, जो कहा ना जा सके उसे अकथनीय कहते हैं, समय की दृष्टि से अनुकूल समयानुकूल कहा जाता है, जो सब कुछ जानता हो उसे सर्वज्ञ कहते हैं, जिसकी गर्दन सुंदर हो उसे सुग्रीव कहते हैं। ठीक है बेटा, चलिए 5 के बाद देखते हैं 6, 7, 8, 9। 6, 7, 8, 9 इन्हें देखते हैं, 6, 7, 8, 9 को। ठीक है बेटा, चलिए। लौकिक का मतलब क्या है? पकड़ लिया गया हो, एक समय समान दिखने वाला, लौकी से बना हो, जो इस लोक की बात हो, जो इस लोक की बात हो, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका डी पार्ट।
क्या हो जाएगा, जो इस लौकिक की बात होती है उसे हम क्या कहते हैं, लौकिक कहते हैं। फिर 7वां क्वेश्चन मैं बहुत क्लास में प्रयोग करता हूँ, पुरुष एवं स्त्री का जोड़ा। पुरुष एवं स्त्री का जोड़ा क्या होता है, पति पत्नी बोलते हैं, युग्म बोलते हैं, युगल बोलते हैं, दंपति बोलते हैं। ये ग्राम पंचायत में परीक्षा में क्वेश्चन आया हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 स्टार वाला क्वेश्चन है। कौन सा स्टार है, 3 स्टार वाला क्वेश्चन है, लगा लो जो 3 स्टार। ठीक है भैया। तो पुरुष एवं स्त्री का जोड़े को क्या कहते हैं, दंपत्ति कहते हैं। क्या कहते हैं, दंपत्ति कहते हैं। क्या कहते हैं, दंपत्ति कहते हैं। ये भी क्लियर है। विधानमंडल द्वारा पारित स्वीकृति विधि, अधिनियम, नियम, विनियम, अध्यादेश। इसे भी 2 स्टार कर लीजिए, इसे भी क्या कर लेंगे, 2 स्टार तो कर ही लेंगे। ये भी 2 स्टार वाला है, तो वो हो जाएगा अधिनियम, यानी कि नियम के अधीन। क्या हो जाएगा, नियम के अधीन। अधीन क्या हो जाएगा, नियम के अधीन, तो क्या हो जाएगा, अधिनियम। ठीक है भैया, तो आपका आंसर हो जाएगा ए। 9वें क्वेश्चन में जो है, 9वां क्वेश्चन क्या है भैया, 9वां क्वेश्चन मोस्ट है। कार्य को नए ढंग से करने की पद्धति क्या होती है, पारंपरिक, ठीक है, अच्छा, नवागत रूप, आधुनिकरण, ठीक है, नवीनीकरण। तो आपने खूब सुना होगा, इसका क्या हो जाएगा आपका, ये नवीनीकरण हो जाएगा। ठीक है, एक बार रिकॉल कर लेंगे अच्छे से। लौकिक होता, जो इस लोक की बात करता हो, लौकिक हो जाएगा। ठीक है, ये लौकिक हो जाएगा। पुरुष एवं स्त्री का जोड़ा जो है वो आपका क्या हो जाएगा, दंपत्ति हो जाएगा। विधानमंडल द्वारा पारित या स्वीकृति विधि को हम क्या कहते हैं, वो हम क्या कहते हैं, आप अधिनियम बोल देते हैं। ठीक है, कार्य को नए ढंग से करने को क्या कहते हैं, नवीनीकरण कहते हैं। इट इज़ क्लियर। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे, इसको नोट कर लेंगे या तो या स्क्रीनशॉट लेते चले जाओ। ये वीडियो 1-2 बार अच्छे ढंग से और देख लेना, वीडियो अच्छे ढंग से और देख लेना, सही हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए इससे आगे देखते हैं। 9 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं, 9 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। इससे आगे देखते हैं 10, 11, 12, 10, 11, 12, 13, 10, 11, 12, 13 क्या हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन है, निश्चित समय के भीतर पत्र का उत्तर न प्राप्त होने की दशा में अनुमोदन के रूप में भेजे जाने वाला पत्र क्या होता है। मोस्ट है भाई, क्या होगा, मोस्ट है, यानी कि निश्चित रूप से। ये आपका सभी के लिए मोस्ट है, ये आपके लिए सभी के लिए मोस्ट है। इसे 4 स्टार लगाओ, 4 स्टार से। निश्चित समय के भीतर, निश्चित समय के भीतर पत्र का उत्तर न प्राप्त होने की दशा में अनुमोदन के रूप भेजने वाले को क्या कहते हैं, अनुस्मारक कहते हैं। क्या कहते हैं, अनुस्मारक कहते हैं। ठीक है भैया, अनुस्मारक। 11वां क्वेश्चन जो है, जिसने देश के साथ विश्वासघात किया हो उसे बागी, देशद्रोही, विश्वासघाती, विद्रोही क्या कहा जाता है। बिल्कुल क्लियर, बताओ जल्दी। विश्वासघात क्या हो देश के, तो उसे कहते हैं विश्वासघाती। क्या कहते हैं, विश्वासघाती कहते हैं। ठीक है, जंगल में लगने वाली आग, ये मोस्ट है। जंगल में लगने वाली आग, जंगल में लगने वाली आग क्या होती है, जंगल में लगने वाली आग क्या होती है। इसको बड़ा प्यारा क्वेश्चन है ये। ठीक है, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। नहीं सॉरी, मैं यहाँ क्वेश्चन गलत हो गया शायद, समझ गए नहीं, ये क्वेश्चन जो है आपका गलत हो गया है। ठीक है, ये वाला विश्वासघाती, तो विश्वास वाली भी होती है विश्वासघाती। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका, विश्वासघाती नहीं होगा ये हो जाएगा देशद्रोही। क्या हो जाएगा, देशद्रोही। अब बात आती है जंगल में लगने वाली आग जो होती है वो क्या कहलाती है। मोस्ट है, मोस्ट है, मोस्ट है, उसे कहते हैं दावानल। क्या कहते हैं, जंगल में लगने वाली आग, जंगल में लगने वाली आग, ये हो जाएगा। ठीक है, समुद्र में लगने वाली आग, समुद्र में लगने वाली आग। जठरानल जो होती है वो क्या होती है, पेट में लगने वाली आग, पेट में लगने वाली। ठीक है, ये हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी विकल्प इज द राइट आंसर। वह स्त्री जिसकी कोई संतान न हो, वह स्त्री जिसकी कोई संतान न हो उसे क्या कहते हैं, कुलटा, बांझ, अप्रसूता, विधवा। तो जिसका पति मर गया हो उसे कहते हैं विधवा। प्रसन्नता के बारे में शायद जिसको प्रसव ना हो। ठीक है, कुलटा जो अपने पति को मतलब खा गई हो। ठीक है, और बांझ जिसका कोई पुत्र संतान ना हो। तो बी विकल्प आपका यहाँ से सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सही। ठीक है, तो निश्चित समय के भीतर पत्र का उत्तर न प्राप्त होने वाली दशा में अनुमोदन के रूप में भेजा जाने वाला पत्र क्या कहलाता है, अनुस्मारक कहलाता है। जिसने देश के साथ विश्वासघात किया होता है उसे
देशद्रोही कहा जाता है, जंगल में लगने वाली आग को दावानल कहा जाता है। ठीक है, वह स्त्री जिसकी कोई संतान ना हो उसे क्या कहा जाता है, बांझ कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं 14, 15, 16 में। 14, 15, 16 में बात करते हैं। रसास्वादन, किसी रस से भरा होना, किसी विषय में मस्त रहना, किसी रस का उपभोग करना, किसी बात में रुचि लेना। ठीक है, मोस्ट है, मोस्ट है, मोस्ट है, तो क्या आ जाएगा आपका किसी रस में। तो देखो मिलती जुलती चीज़ें करे करो। ठीक है, ये आपका किसी रस का उपभोग करना क्या होता है, रसास्वादन कहता है। रसास्वादन तो क्या हो जाएगा, रसास्वादन, क्या हो जाएगा, रसास्वादन हो जाएगा, मोस्ट है। ठीक है, वर्णातीत, 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 अतीत का वर्णन, अच्छा वर्णन, छिपा वर्णन, वर्णन से परे। तो मोस्ट है, मोस्ट है, मोस्ट है, तो क्या हो जाएगा आपका क्लियर बिल्कुल। तो क्या हो जाएगा, वर्णन से परे, क्या हो जाएगा, वर्णन से परे हो जाएगा। 16वां क्वेश्चन क्या होगा, पत्र या प्रश्न आदि के उत्तर की अपेक्षा करने वाला। पत्र या प्रश्न आदि की उत्तर की अपेक्षा करने वाला क्या होगा, उत्तरीय, उत्तराणी, उत्तराधिकारी, उत्तरापेक्षी। जल्दी बताओ क्या हो जाएगा। बढ़िया क्वेश्चन है, इसे हम लिख सकते हैं मोस्ट, 2 स्टार लगा सकते हैं। तो वो क्या हो जाएगा, उत्तरापेक्षी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उत्तरीय अपेक्षी। तो उत्तर प्लस के अपेक्षा, उत्तर प्लस के अपेक्षी, तो क्या हो जाएगा, उत्तरापेक्षी हो जाएगा। ठीक है भैया, क्या हो जाएगा, उत्तरापेक्षी हो जाएगा। क्लियर, क्लियर, क्लियर। ठीक है भाई, मोस्ट है, मोस्ट है, मोस्ट है, नोट कर लो, नोट कर लो, नोट कर लो यहाँ। ठीक है, बढ़िया तरीके से सारी चीज़ें आपको बारीकी से समझाई जा रही हैं, बहुत इत्मीनान के साथ बताई जा रही हैं। चलिए 17, 18, 19, 20, 20 तक देखेंगे। ठीक है भैया, 20 तक देखेंगे क्या हो जाएगा। ठीक है, 17वां क्वेश्चन है, जिसके समान दूसरा न हो, अलौकिक, ऐश्वर्य, अप्रतिभा, अप्रतिम। ठीक है, जिसके समान, इसे मोस्ट कर लेंगे, इसे हम क्या कर सकते हैं, मोस्ट कर सकते हैं, और ये कर लेंगे मोस्ट। ठीक है भाई, तो क्या हो जाएगा, अप्रतिम, क्या हो जाएगा इसका, अप्रतिम हो जाएगा। जहाँ पहुँचा ना जा सके, जहाँ पहुँचा ना जा सके, ये भी मोस्ट है, ये भी मोस्ट है, सभी मोस्ट है, मगर फिर भी स्टार लगा देना जरूरी बनता है। तो जहाँ पहुँचा न जा सके, मोस्ट है भाई, जहाँ पहुँचा ना जा सके उसे हम क्या कह सकते हैं, बड़ा मोस्ट है। दुर्गम गलत है, अधिगम गलत है, अगम्य, अगम्य आपका हो जाएगा। जहाँ पहुँचा जा सके वहाँ सुगम्य है, जहाँ पहुँचा जा सके वो कौन सा हो जाएगा, सुगम्य। ठीक है, जहाँ जाना कठिन हो, दुर्गम, जहाँ जाना कठिन हो, दुर्गम। अधिगम, अधिगम का मतलब होता है, अधि माने ज़्यादा होता है, गम। ठीक है, अधिगम। ठीक है, जो बहुत बातें करता हो, बधिर, बहुज्ञ, वाचनीय, बहुभाषी। बहुत बताइए, जल्दी बताओ। जो बहुत ज़्यादा बात करता हो तो क्या होता है, बहुत बातें जानता हो, करता हो, वो क्या हो जाएगा, बहुभाषी। क्या हो जाएगा, बहुभाषी मोस्ट है। अतिवृष्टि किसे कहते हैं, अतिवृष्टि किसे कहते हैं, अत्यधिक विचार करना, अत्यधिक वर्षा होना, अत्यधिक सूखा पड़ना, अत्यधिक संतुष्ट होना। मोस्ट है, मोस्ट है, मोस्ट है, 3 स्टार लगा देंगे, 1 2 3, 1 2 3 और आपका 1 2 3 है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अतिवृष्टि का अत्यधिक वर्षा होना, क्या हो जाएगा, अत्यधिक वर्षा होना। ठीक है, अत्यधिक वर्षा होना आपका, तो आपका हो जाएगा अत्यधिक वर्षा होना। क्लियर, 20 हो चुके हैं। 21, 22, 23, 21, 22, 23, 21, 22, 23। अनुमति का क्या होता है, किसी कार्य की आज्ञा देना, किसी कार्य के लिए निर्देश देना, किसी कार्य के लिए आदेश देना, किसी कार्य के लिए सहमति देना। जल्दी बताओ क्या हो जाएगा, बहुत मोस्ट है। चाहो तो इसको हम 3 स्टार दे सकते हैं, 3 स्टार हम इसको दे दें। किसी कार्य की सहमति देना, किसी कार्य की सहमति देना क्या होता है आपका, अनुमति देना होता है। अन्योय आश्रित, अन्योय आश्रित, किसी पर आश्रित होना, किसी पर आश्रित न होना, एक दूसरे पर आश्रित होना, किसी को आश्रित बना देना, किसी को आश्रित बना देना। मोस्ट है, मोस्ट है, मोस्ट है, इसे हम मोस्ट लिख सकते हैं, इसे हम क्या लिख सकते हैं, मोस्ट लिख सकते हैं, मोस्ट। तो क्या हो जाएगा आपका, किसी पर आश्रित न होना, किसी पर आश्रित न होना, ये हो जाएगा आपका अन्योय आश्रित। बी है, अच्छा, अन्योय आश्रित का मतलब ये नहीं होगा,
अन्य का आश्रित जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बेटा, वो हो जाएगा न्य न्यो प्लस आश्रित प्लस, तो क्या हो जाएगा एक दूसरे पर आश्रित होना, एक दूसरे पर आश्रित होना हो जाएगा। ठीक है, चलिए 23वां कौन सा हो जाएगा, वह सायंकालीन बेला जब पशु वन से चरकर लौटते हैं उसे क्या कहते हैं, गोधूल कहते हैं। क्या कहते हैं, गोधूल कहते हैं, सूर्यास्त कहते हैं, शाम बेला कहते हैं, अपहरण कहते हैं। तो उसे कहते हैं बेटा गोधूल, गोधूली, क्या कहते हैं, गोधूली। ठीक, तो अनुमति होती है किसी कार्य के लिए सहमति देना। अन्योन्या आश्रित, एक दूसरे पर आश्रित होना होता है। वह शामकालीन बेला जब पशु वन से चरकर लौटते हैं। अगर आप ल्यूसेंट की भी पढ़ोगे किताब, तो ल्यूसेंट किताब पढ़ के भी आपको बहुत कुछ चीज़ें सीखने मिल जाएंगी। मुझे ऐसा लगता है ल्यूसेंट का बढ़िया है ये आपका, अगर आप वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ना चाहते हो तो ल्यूसेंट से पढ़ो, उससे बढ़िया किसी में नहीं है। ल्यूसेंट के वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हर एग्ज़ाम में मिल जाते हैं। चलिए 24, 25, 26 और 28 तक देखेंगे। 24, 25, 26, 27, 28 तक देखेंगे क्या है, बढ़िया है। जो दूसरों की सहारे जीवित रहे, परावलंबित, पराश्रित, परोपजीवी, पराधीन। जो दूसरों के सहारे जीवित रहे, तो मोस्ट लिख सकता हूँ मैं इसको। ठीक है भैया, मोस्ट लिख सकता हूँ। ठीक है, चलिए इसको अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, इसको अच्छे से हम कर सकते हैं। ठीक है भैया, इसको हम अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो हमारा क्या था, एक सेकंड रुक जाइए ज़रा। अब ठीक है, हाँ जी, क्या था, जो दूसरों के सहारे जीवित रहे, परावलंबी, पराश्रित, परोपजीवी या पराधीन। तो क्या हो जाएगा, इसका बन जाएगा परोपजीवी। ठीक है, चलिए 25वां क्वेश्चन क्या है, किसी के प्रति उदारता एवं कृपापूर्वक किया जाने वाला व्यवहार। क्या हो जाएगा, विग्रह, निग्रह, अवग्रह, अनुग्रह। जल्दी बताओ, मोस्ट है। क्या है भैया ये मोस्ट है, ये मोस्ट है, बिल्कुल ज़्यादा मोस्ट है, समझ गया नहीं, बिल्कुल ज़्यादा मोस्ट है। इस क्वेश्चन को कई बार एग्जामिनर ने पूछा भी है। तो क्या हो जाएगा, किसी के प्रति उदारता और कृपापूर्वक किए जाने वाला व्यवहार, क्या हो जाएगा, आपका अनुग्रह हो जाएगा। ठीक है, अनुग्रह। चलिए, दो पर्वतों के बीच की भूमि को क्या कहते हैं, उसे कहते हैं उपत्यका, पर्वतों के बीच की दूरी। और ऊपर की दूरी जो होती है उसे कहते हैं अधित्यका। ये दो पर्वतों के चोटियों की जो बीच की दूरी, दो पर्वतों के चोटी की दूरी क्या कहलाती है, अधित्यका। और दो पर्वतों के बीच की भूमि को उपत्यका। घाटी कहते हैं दो पर्वतों के बीच की सूखी रास्ता घाटी, द्रोण कहते हैं इसे ही, बेसिन भी इसी को कहते हैं। ठीक है, जिसे पार करना कठिन हो, तो वो क्या हो सकता है, जिसे पार करना कठिन हो उसे कहते हैं दुर्गम। क्या कहते हैं, दुर्गम। जो शत्रु की हत्या करता हो उसे निर्दय कहते हैं, शत्रुघ्न कहते हैं, उसे कहते हैं शत्रुघ्न। तो इनको एक बार रिवाइज कर लो। क्या है, जो दूसरों के सहारे जीवित रहे, परोपजीवी कहते हैं। किसी के प्रति उदारता कृपापूर्वक किए जाने वाले व्यवहार को अनुग्रह कहते हैं। दो पर्वतों के बीच की दूरी उपत्यका कहलाते हैं। दो पर्वतों की चोटों के बीच की दूरी, जो ऊपरी दूरी, उसे कहते हैं अधित्यका कहते हैं। जिसे पार करना कठिन हो उसे दुर्गम कहते हैं। जो शत्रु की हत्या करता है उसे शत्रुघ्न कहते हैं। क्या कहते हैं, शत्रुघ्न कहते हैं। ठीक है, 29, 30, 31, 32 देखेंगे क्या है। ठीक है, जिसके आर पार देखा जा सके, दूरदर्शी, सूक्ष्मदर्शी, पारदर्शी, अतलदर्शी। तो दूरदर्शी जो दूर से दिखाई देता हो, ठीक है, तो दूरदर्शी। सूक्ष्मदर्शी जो बारीकी दिखा, पारदर्शी जो जिसे आर पार देखा जा सके, तो वो हो जाएगा पारदर्शी। ठीक है, हर काम को देर से करने वाला, दीर्घदर्शी। हर काम को देर से करने वाला, दीर्घदर्शी, अदूरदर्शी, विलंबी, दीर्घसूत्री। मोस्ट है ये, इसे मोस्ट कर लीजिए। इसे जो है आप मोस्ट कर लेंगे, ये इम्पोर्टेंट भी हो जाता है। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, दीर्घसूत्री हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, दीर्घसूत्री। फिर 31वां, अनुशासनात्मक कार्यवाही की प्रक्रिया के फलस्वरूप पद से नीचे उतरना, प्रोन्नति, पदोन्नति, पदावधि, पदोन्नति। ठीक है, जल्दी बताओ क्या होगा। मोस्ट है। 31 का भी क्या है, मोस्ट है। 31 भी आपका जो है पूरी तरीके से जो कह सकते हो मोस्ट है। तो क्या हो जाएगा, उसे कहते हैं पद अवनति। तो अवनति का मतलब होता है उन्नति का अवनति। देखो, उन्नति का क्या होता है, विलोम अवनति। अवनति क्या होता है, अवनति होता है। तो जिसमें अवनति लगा हुआ है
वही आपका हो जाएगा पदोन्नति, पद आ न तय ई पदोन्नति, ठीक है, बन जाएगा। तो आपका हो जाएगा डी बाट, ठीक है। आयु में बड़ा व्यक्ति जो होता है वो क्या होता है, कनिष्ठ होता है। नहीं, कनिष्ठ तो छोटा होता है, कनिष्ठ को तो कहते हैं इसी के लिए तो आप नौकरी कर रहे हो कनिष्ठ सहायक, ठीक है। तो कनिष्ठ होता है, नहीं भाई कनिष्ठ नहीं होता, ठीक है। वरिष्ठ होता है, वरिष्ठ बड़े व्यक्ति को कहते हैं, ठीक है। ज्येष्ठ कहते हैं, हाँ जी ज्येष्ठ कहते हैं, क्या कहते हैं, ज्येष्ठ पूजनीय सम्मानित व्यक्ति होते हैं। तो आपका जिसे पार देखा जा सके पारदर्शी होता है। हर काम को देर से करने वाले को दीर्घसूत्री कहा जाता है। अनुशासनात्मक कार्य की प्रक्रिया के फलस्वरूप पद से नीचे उतरने को क्या कहते हैं, पद अवनति कहते हैं। आयु में बड़े व्यक्ति को ज्येष्ठ बोलते हैं, ठीक है। चलिए 33, 34, 35, 33, 34, 35, बस 34, 35 तक, 33, 34, 35 तक देखेंगे या 36 तक देख लेंगे, चलो ठीक है भैया। 36 तक ट्रेन बहुत डिस्टर्ब करती होगी आपको, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। वह वस्तु जो नाशवान हो, वह वस्तु नाशवान हो, नश्वर, अशाश्वत, अमर, अलौकिक। मोस्ट है, स्टेनोग्राफर में आया हुआ है, स्टेनोग्राफर में क्वेश्चन आया हुआ है, मोस्ट है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा नाशवार का मतलब नश्वर, क्या हो जाएगा, नश्वर, ठीक है। क्या हो जाएगा, नश्वर हो जाएगा ये आपका, ठीक है। आगे क्वेश्चन है 32, 34वां है। वह स्त्री जिसके पति ने त्याग दिया है, जिसके पति ने त्याग दिया है, उल्टा, परिक्रिया, परित्यक्ता, यही हो जाएगा परित्यक्ता, क्या हो जाएगा, परित्यक्ता हो जाएगा, ठीक है। साहित्य से संबंध रखने वाला, साहित्यक हो जाता है, लेखक हो जाता है, कवि हो जाता है, नाटककार होता है, उसे कहते हैं साहित्यक। क्या कहते हैं उसे बेटा, साहित्यक कह देते हैं, क्या कहते हैं, साहित्यक कहते हैं। छत्तीस, जो सरलता पूर्वक प्राप्त किया जा सके उसे क्या कहते हैं, सुलभ कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, सुलभ कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, सुलभ। सुलभ शौचालय का नाम सुना, सरलता से प्राप्त हो जाता है कहीं पर भी, ठीक है। तो वह वस्तु जो नाशवान हो उसे कहते हैं नश्वर। वह स्त्री जिसके पति ने त्याग दिया हो उसे परित्यागता कहते हैं। साहित्य संबंध रखने वाले को साहित्यक कहते हैं। जो सरलता पूर्वक प्राप्त किया जा सकता है उसे सुलभ कहते हैं, ठीक है बेटा। 37, पहले 37 देख लो, फिर उसके बाद में देखेंगे 38, 39। 37 है, जिसका भोजन दूध ही हो, जिसका भोजन दूध हो, शाकाहारी नहीं होगा, द्रव्यहारी, दुग्धाहारी मत है, तो दुग्धाहारी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दुग्धाहारी, ठीक है भाई। चलिए ठीक है, चलिए यहाँ तक देखते हैं 40 तक। बिना घर का, बिना घर का कौन होता है, बिना घर का किसे कहते हैं, ठीक है। बिना घर का, बिना, अनाथ, अनाहत, अनिकेत, अनुग्रह, तो किसे कहते हैं, किसे कहते हैं बेटा, अनिकेत को कहते हैं, ठीक है। आंदोलन मूवी में जो गोविंदा है वो क्या होता है, उसका नाम अनिकेत, उसे बता देता है, बिना घर का होता है, ठीक है। हमेशा रहने वाला, हमेशा रहने वाला क्या होता है, शाश्वत होता है, क्या होता है बेटा, शाश्वत होता है, ठीक है, ठीक है, यह होता है। फिर है अगोचर, अगोचर 40वां क्वेश्चन, जिसका अनुभव शरीर को न हो, ठीक है, जिसका अनुभव इंद्रियों को न हो उसे क्या कहते हैं, अगोचर कहते हैं, क्या कहते हैं, अगोचर। तो यहाँ से आ जाएगा सी, तो करो। बिना घर का अनिकेत होता है, हमेशा रहने वाला शाश्वत होता है, अगोचर जो होता है जिसका अनुभव इंद्रियों को न हो उसे कहते हैं अगोचर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए 41, 42, पहले 41, 42 देख लेते हैं, ये बढ़िया है, 41, 42 बढ़िया है। युयुत्सु दूसरों को हंसाने वाला, युद्ध को का इच्छुक होने वाला, लड़ाई में शहीद होने वाला, सदा अमर रहने वाला। ये मोस्ट है, ये इतना मोस्ट है आपका कि इतना मोस्ट है कि बहुत ज़्यादा मोस्ट है। तो क्या हो जाएगा आपका, युद्ध करने की इच्छा करने वाला युयुत्सु कहलाता है। तो बी पार्ट आपका सही हो जाएगा, ठीक है। बी पार्ट आपका जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, बी पार्ट बिल्कुल सही, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाता है प्रत्युत्पन्नवती, उत्तर न देने वाला, जो तत्काल उत्तर दे सके, जो फिर से उत्पन्न हो सके, जिसकी बुद्धि में नई नई बातें आती हैं, तो उसका क्या होता है, जो तत्काल उत्तर दे सके उसे कहते हैं प्रति, क्या होता है भैया, प्रति प्लस के उत्तर प्लस के उन्नति, उन्नति, ठीक है, ये हो जाएगा। तो इसका बन जाता है आपका प्रत्युन्नति, ठीक है, बी, ठीक है भाई। चलिए 43, 44, 43, 44 देखेंगे। 43, 44 देखेंगे क्या है। आकेंक्षक का मतलब क्या होता है, आय व्यय के आंकड़ों की जांच करना, ठीक है। अंगरक्षक को कर्म निर्धारित करना, अंकों के साथ खेलने वाला
या गणना करने वाला। मोस्ट है, मोस्ट है, मोस्ट है, ठीक है भैया, मोस्ट है, मोस्ट। तो क्या है, आय व्यय के आंकड़ों की जांच करने वाले को हम क्या कहते हैं, अंकेक्षक कहते हैं। क्या कहते हैं, अंकेक्षक कहते हैं। जिजीविषा क्या होता है, जिजीविषा जीवन से मुक्ति की इच्छा, जीने की इच्छा, जीवन की इच्छा, जीविका कमाने की इच्छा, ठीक है, या फिर आपके किसी चीज़ को पाने की तीव्र इच्छा। तो क्या होता है इसका, मोस्ट बताइए क्या होता है, तो इसका हो जाएगा जीवन की इच्छा। जीवन की इच्छा क्या होता है, जिजीविषा होता है। जीवन की इच्छा क्या होता है, जिजीविषा होता है, ठीक है। चलिए पहले 45वां देख लेंगे, उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। 45वां, पार्थिव किसे कहते हैं, पार्थिव किसे कहते हैं, पार्थिव किसे कहते हैं, जिसका संबंध मनुष्य से हो, जिसका संबंध भूमि पृथ्वी से हो, जिसका संबंध ईश्वर से हो, ठीक है, क्लियर यहाँ से, जिसका संबंध प्रथा से हो। तो जिसका संबंध पृथ्वी से होता है वही आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा बी विकल्प, ठीक है भाई। तो 45 क्वेश्चन हो चुके हैं। मैं उम्मीद कर पाऊंगा कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे, ठीक है, कोई बात नहीं है। आप एक बार और देख लेना क्लास को और समझ में आ जाएंगे, क्योंकि जब तक आप क्लास को देखोगे नहीं सही से तो फिर मुश्किल पड़ेगा आपको। क्या पड़ेगा, मुश्किल पड़ेगा। इसलिए कोशिश करो चीज़ों को सही तरीके से सीखने की, ठीक है, बार बार रिवाइज करने की, ठीक है, एक बार पढ़ के कुछ नहीं होने वाला। चलो देखते हैं आगे। आपका है यायावर, जिसके जीवन का कोई निश्चय उद्देश्य न हो, किसी भी वस्तु को अकस्मात प्रस्तुत करने वाला, एक स्थान पर टिककर रहने वाला, इधर उधर तो यही आपका आंसर हो जाएगा। एक स्थान पर टिककर रहने वाले को यायावर कहते हैं, ठीक है। आगा आगा प्रष्टव्य, पूछने योग्य, बीता हुआ, जिससे प्रश्न पूछा जा सके, पीछे देने योग्य। जल्दी बताओ क्या हो जाएगा, मोस्ट है, मोस्ट है, मोस्ट है। तो आपका हो जाएगा पूछने योग्य वाले को हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रष्टव्य बोलते हैं, ठीक है। चलिए चलिए सॉरी 47 बस यहाँ पे था यानी शायद, ठीक है। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि इस क्लास में जो थे हमारे कितने क्वेश्चन थे, 47 हमने यहाँ पर प्रश्न किए हैं, ठीक है, 47 प्रश्न किए हैं। आप इसे 2 से 3 बार देखिए, 2 से 3 बार देखिए इस क्लास को, और फिर जो है आपको कम से कम यही सी क्वेश्चन जो है आपको प्रत्येक एग्ज़ाम में 1 या 2 आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है, फिलहाल में। तो ये चीज़ें जो होती हैं जब तक हमें आपका सही नहीं होगा, ये होगा पूछने योग्य और ये होगा आपका टिक कर रहने वाले को हम क्या कहते हैं, एक स्थान पर टिक कर रहने वाले को क्या कहते हैं, यस कहते हैं। ये क्वेश्चन बढ़िया भी है आपका, ठीक है, एग्जाम माने योग्य। तो दोस्तों हम करा रहे हैं यहाँ पर प्रैक्टिस आपकी इन चीज़ों की। चाहो तो आप इनको बार बार रिवीजन कर सकते हो, सारी क्लासेस देख लो। आपका हिंदी में जितना भी हो सका वो स्कोर आपका टिक कर बढ़िया स्कोर रहेगा, ठीक है। चलिए आपको अगर सेशन अच्छा लगता है तो सेशन को शेयर कर देंगे दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। फिलहाल में मैं आपको इससे पहली क्लास जो थी 10 बजे उसमें मैं पढ़ा चुका हूँ उपसर्ग। उपसर्ग में मैंने आपको बताया था उपसर्ग संस्कृत शब्द होता है, ठीक है, उप प्लस के सर्ग होता है। उपसर्ग के 2 विशेषताएं क्या होती हैं, अर्थ का जो का त्यों हो जाता है, अर्थ में चमत्कार पैदा हो जाता है, अर्थ में परिवर्तन आ जाता है, ठीक है, एक ही शब्द परिवर्तन हो जाता है। फिर हमने बताया जो उपसर्ग युक्त शब्द होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, तो संधि मुक्त होते हैं, एक संधि युक्त होते हैं। फिर हमने अलग अलग प्रकार से जो है चीज़ें बताई कि उप का मतलब होता है निकट, समीप, पास रहने वाला, सर्ग का मतलब होता है सृष्टि करने वाला, सृजन करने वाला वगैरह वगैरह, ठीक है। वहीं पर हमने संस्कृत के बताए 22 होते हैं, ठीक है, हिंदी के 13 होते हैं, उर्दू के जो होते हैं आपके 19 होते हैं, अंग्रेजी के होते हैं 6, समझ गए। इस तरीके से हमने सब बताया, एक एक करके क्वेश्चन बताया, फिर किस प्रकार से उपसर्ग छांटते हैं सब बताए। तो अगर आपको लगता है कि क्लासें ठीक है तो आप 10 बजे वाली क्लास भी देख सकते हो, ठीक है। तो चलिए अगर अभी तक चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको हम करा रहे हैं कंप्लीट तैयारी, ठीक है। तो मिलते हैं अगले सेशन पर, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।